गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑब्लिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन क्या होती है या फिर हम कहें टाइप्स क्या होती है, वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देख लिया है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑब्लिक टाइप्स। तो हम बहुत तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, और दोज आर primitive and non-primitive data structure, linear and non-linear data structure, homogeneous and non-homogeneous data structure, जिनको heterogeneous data structure भी बोलते हैं, that is heterogeneous data structure, and static and dynamic data structure। अब ये सारे data structure क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो primitive data structure और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर तो वो होते हैं जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड होती है हमारे सिस्टम में, इनको हम सिर्फ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, पॉइंटर। तो ये इंटीजर डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड होता है, इसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ। तो इंटीजर में हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब देते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यूज़ देते हैं लाइक 1.3, 2.4, 3.5। करैक्टर में हम करैक्टर वैल्यूज़ दे देते हैं लाइक A, B, C सिंगल कोट्स में। और पॉइंटर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के कलेक्शन से बनते हैं। तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को, तो एरे बनता है। यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को कलेक्ट कर दिया है तो वो एरे बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा एरे? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस वन इज़ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हमने सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्ट कर दिया है सेम टाइप के, तो ये एरे बन गया है। तो इसके अलावा स्ट्रिंग, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ कैर टाइप। जब हम कैर टाइप का कलेक्शन कर देते हैं तो स्ट्रिंग बन जाती है। और ये जो है डिफरेंट टाइप का कम्बिनेशन भी अगर हम करते हैं लाइक 1, 2.4, 3A, तो इसमें फ्लोट वैल्यूज़ भी हमने ले दी, कैर भी ले दी, इंटीजर भी ले दी। तो डिफरेंट टाइप के कलेक्शन से भी हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल फाइल्स भी क्या होता है? दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा के अंदर इसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल्स हो सकती हैं जिनका ये कलेक्शन होता है, डेट इज़ फाइल। लिस्ट के अंदर आती हैं लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। तो ये दोनों लिस्ट क्या होती हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टैक, ट्री। ये भी जो है इसी का ही एग्जांपल है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। तो ये भी क्या होता है ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये हम देखते हैं कौन से होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो वो होते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं लीनियर ऑर्डर में, यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो जब सारे एलिमेंट्स हमारे सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हमारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हैं सिक्वेंस में तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है एरे, जैसे कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं सीक्वेंस में। ठीक है, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है बट ये सीक्वेंस में अरेंज्ड है। स्टैक के अंदर जो है हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। क्यू के अंदर भी हमारा लीनियर यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है हमारे एलिमेंट्स का। और लिंक्ड लिस्ट, जहाँ पे एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है, तो इसमें भी सारे एलिमेंट्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं और ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? वेयर ईच एलिमेंट हैज़ वन प्रेडिसेसर एंड वन सक्सेसर होता है इसमें हर एलिमेंट का, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का एक प्रेडिसेसर होता है और एक सक्सेसर होता है लीनियर लिस्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एरे है और इसके अंदर इस जो ये 6 है इसका एक प्रेडिसेसर है और एक सक्सेसर है। तो इसी तरीके से 7 लास्ट एलिमेंट है और 4 फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स का एक प्रेडिसेसर होता है और एक सक्सेसर होता है, तो उसको हम लीनियर लिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं नॉन लीनियर लिस्ट, तो जिसमें एलिमेंट्स लीनियर ऑर्डर में अरेंज नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ट्री,
अब ट्री के अंदर क्या होता है, ये ट्री की सीक्वेंस है, यहाँ पे नोड्स ट्री की फॉर्म में हैं। अब इसको हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या, वेयर ईच एलिमेंट हैज़ नो वन प्रीडिसेसर एंड वन सक्सेसर, जहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर नहीं होता। जैसे देखो ये एलिमेंट लेते हैं हम, ये नोड लिया अगर हमने, तो इसका एक प्रीडिसेसर तो है पर सक्सेसर एक नहीं है, मोर देन वन सक्सेसर यानी 3 सक्सेसर हैं इस नोड का। तो जहाँ पर सिर्फ एक प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर होता है वही लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स। लेकिन ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक प्रीडिसेसर तो है बट मोर देन वन सक्सेसर है। तो ये है ट्री, जो कि एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। उसके अलावा ग्राफ, ये भी एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे भी वही इक्वेशन फॉलो हो रही है कि एक प्रीडिसेसर और एक ही सक्सेसर नहीं है यहाँ, तो ये ग्राफ भी एग्जाम्पल है नॉन लीनियर का। नेक्स्ट इज होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ओब्लिक हिट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, होमोजीनियस जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल एरे। हिट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिसिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी द अदर डेटा स्ट्रक्चर टाइप, दैट इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, इन दीज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी इज अलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी को कंपाइल टाइम में ही अलोकेट कर दिया जाता है। सो मेमोरी साइज इज फिक्स्ड, तो इसमें मेमोरी साइज फिक्स हो जाती है क्योंकि ये कंपाइल टाइम में ही मेमोरी हमारी असाइन कर दी गई है। तो एरे इसका एग्जाम्पल है। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि फास्ट एक्सेस। अब ये जो मेमोरी साइज है ये फिक्स्ड है, तो इसमें जो इसका जो एक्सेसिंग है वो फास्ट रहता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज दैट इज दिस वन इज एडवांटेज, और डिसएडवांटेज क्या है कि स्लोवर इंसर्शन एंड डिलीशन। अब इसमें इंसर्शन और डिलीशन स्लो होता है क्योंकि इसमें मेमोरी साइज फिक्स्ड होती हैं, तो हम जितना चाहें उतना इंसर्ट और डिलीट इसमें नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, और इन दीज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी इज अलोकेटेड एट रन टाइम। इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी को रन टाइम पे अलोकेट किया जाता है। सो मेमोरी साइज इज फ्लेक्सिबल, इसलिए मेमोरी साइज हमारी यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है। इसका एग्जांपल है लिंक लिस्ट। तो इसमें जैसे कि ये एक नोड 1 है और ये दूसरे नोड से कनेक्ट है नोड 2, तो ये है लिंक लिस्ट इसका एग्जाम्पल। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन। इसमें इंसर्शन डिलीशन फास्ट होता है क्योंकि रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो हम जितने चाहें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रन टाइम पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेसिंग स्लो हो जाती है क्योंकि इसमें मोर देन वन एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो उनको एक्सेस करना स्लो हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो लेक्चर है इसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे के लेक्चर समय पर इजी वे में मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।